ने कोशिश की कि उस स्पाइक को बुनाया जाए, बाहर गई गेंद। 4-4 से बराबरी। शिखर की सर्व, ओ चूके हरी। ज्यादातर इनसे बेहतरीन खेल देखने को ही मिलता है, लेकिन देखिए हाथ उठाकर उन्होंने माफी मांगी है अपनी बेंच से कि ये गलती की। गेंद बाहर जा रही थी और गलत दिशा पकड़ी, जज नहीं कर पाए। और दहाड़ देखिए गोरखपुर के खिलाड़ियों की, वो वापस आना चाहते हैं इस मुकाबले में। इस समय बढ़त है उनके पास। बिल्कुल, अक्सर ऐसे लिबेरो गलती करते नहीं है, पर सर्व बेहतर होनी चाहिए थी। अगर अभी अभी आपके पास मोमेंटम आने लगा है तो आप मोमेंटम को ऐसे नहीं गंवाना चाहेंगे, सर्व को व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं आप। लग रहा है गलतियों का दौर है ये। पहले हरी से हुई गलती और उसके बाद शिखर अपनी सर्व गवा बैठे। 5-5 की बराबरी। इस समय कप्तान विनीत करेंगे अब सर्व। बढ़िया अंक निकाले हैं आज इन्होंने स्पाइकिंग से। सर्व, ओ ये बढ़िया स्पाइक आया है। अब्दुल चूके नहीं है। सेकंड जोन से बाएं हाथ से शक्ति देखिए, प्रहार देखिए। बहुत ही पावरफुल स्पाइक, अच्छा सेट किया था शकील ने, और शकील इसी के लिए जाने जाते हैं। परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट सेंटर ऑफ द कोर्ट जाकर गिरा। किसी भी डिफेंडर के पास पिकअप करने का मौका था ही नहीं कि वो रिसीव कर पाए और रिसेप्शन उसका दे पाए। ये दूसरी बार गलती हुई है कि अच्छे तरह से रिसीव नहीं हो पाया, इसलिए इजी क्रॉसओवर हुआ है। या आप शकील गलती नहीं करना चाहेंगे, और नहीं की है इस बार। बैकलाइन अटैक करके लिए वहां पे अटैक करने का मौका दिया, और शमीम वहां से आते हुए बहुत अच्छा अटैक किया। मजा आता है जब आप ऐसा अटैक देखते हैं बैकलाइन से। वो बहुत ही जज्बेदार अटैक था, और शकील जानते हैं कि किस अटैकर को कब कैसे और कहां खिलाना है। ये इनकी शक्ति है। भारत के सुप्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ सेटर्स में से एक, करंट भारतीय टीम के कप्तान भी रहे। और सामने विनीत, जो कि भारत के वन ऑफ द बेस्ट स्मैशर्स में से एक वो भी है। इस बार प्रिंस ने अच्छा काम करने का प्रयास था, फर्स्ट टेम्पो कर रहे थे। डिगोय रहा शमीम द्वारा, और उसका पूरा फायदा उठाया विकी ने। क्रॉस कोर्ट स्पाइक और चेकआउट अंक मिला है यहां पर। गोरखपुर 3 अंकों की बढ़त हो गई है, और जैसा हमने चर्चा की थी कि मोमेंटम बदला उन्होंने और फिर उस मोमेंटम को नहीं छोड़ा है। और इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज चेतन। अब देखिए आप अलग बॉडी लैंग्वेज इनकी नजर आ रही है। पिछले 3 से 4 अंक जो आए हैं, इसलिए कहते हैं कि वॉलीबॉल का खेल जो है वो बहुत कुछ मोमेंटम पे निर्भर करता है। पहला सेट आप जरूर हारे हैं। अब सर्व की जिम्मेदारी एक बार फिर से गोरखपुर के उस खिलाड़ी पर है जो अक्सर अपनी टीम के लिए हमेशा कमाल की कार्यवाही संभालते हैं। या क्विक बॉल बनाया था इस बार, और एक बहुत ही अच्छा स्पाइक वहां से नजर आया। समीर ने कोशिश की थी सिंगल ब्लॉक की, लेकिन नवीन बालियान का शक्तिशाली स्पाइक। छलांग अच्छी रही, छलांग बढ़िया रही। देखिए आप 3 लंबे खिलाड़ी खड़े हैं नेट पर। पूरी तरह से रणनीति है यहां पर नेट को डोमिनेट करने की मथुरा योद्धास की। एक बार फिर पिछड़ गए हैं इस मुकाबले में, कोशिश करके वापस आएंगे। 2 अंकों की बढ़त इस समय गोरखपुर के पास। सईद की सर्व, 2 पिकअप रहा है। शमीम का स्पाइक, और नवीन की छलांग के बावजूद उन्होंने अपनी जगह पिक की और फिर शक्ति से प्रहार किया। और इस स्पाइक में शकील की भी हम पूरी तरह तारीफ करेंगे। अच्छा रिसेप्शन भी आया, और शकील ने बिल्कुल मौका दिया कि आप हाई आर्म स्पाइक कर पाए समीम। अब शकील भी धीरे धीरे वो अपनी फॉर्म जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं वो पकड़ रहे हैं। शमीम उनका बहुत अच्छा साथ निभा रहे हैं। दूसरी तरफ समीर अच्छा कर रहे हैं बतौर सेटर। समीर के लिए भी यहाँ बहुत कुछ सीखने का होगा। समीर ने भी वही काम किया जो अभी तक शकील ने किया था पिछली बार। क्विक बॉल बनाया, नेट के बिल्कुल पास रखा, ज्यादा हाइट नहीं दी। अर्जुन चूके, नवीन की सर्व, इन्होंने ही अंक बनाया है, 2 अंकों से आगे। डिगोय तो रहा,
लेकिन इस बार चेकआउट अंक फिर से निकाला है। नमन के हाथों ये आई स्पाइक, और देखिए कमाल की बात क्या है, किस प्रकार से शमीम जो है रिटर्न हुआ, सेटअप हुआ, और शमीम का डिकॉय ये दूसरी बार डिकॉय रहा है, और इसी से जो नेट प्लेयर हैं मथुरा के उन्हें छकाते हैं। और इसी तरह से वो रमन का स्पाइक था कि डबल ब्लॉक अगर आए भी तो भी वो डिफ्लेक्शन मिलके पॉइंट आउटसाइड स्वयं की टीम को मिल जाए, और वैसा ही देखने को मिला। समीर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इस बार जो स्पाइक है वो ऐसा प्रतीत हुआ कि बैकलाइन से आया। क्या प्रिंस द्वारा वो स्पाइक था? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि प्रिंस ने वहां पर आकर अटैक किया हो। नेट से गेंद टच हुई है, थोड़ी किस्मत यहां पर चमकी और शमीम कुछ नहीं कर पाए। हाथों से तो नहीं लगी गेंद। 2 अंकों की बढ़त, टेक्निकल टाइम आउट से 1 अंक दूर। पिछले सेट में भी गोरखपुर टेक्निकल टाइम आउट पे पहले पहुंचे थे, और शिखर की स्पाइक, बढ़त 3 अंकों की। 11-8 से आगे, समय है घड़ी टेक्निकल टाइम आउट का। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। संघर्ष का समय आ चुका है, क्योंकि एशिया का माहौल तिरंगे चैनल्स और सोनी आज के दिन का ये पहला मुकाबला है, ये मुकाबला नंबर 7 है, और ये मुकाबला बेहद स्पेशल अभी तक जारी रहा है। पहला सेट जरूर मथुरा योद्धास ने जीता, दूसरे सेट में गोरखपुर जायंट्स आ गए। गोरखपुर जायंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शकील तारिक, भारत के सुप्रसिद्ध सेटर, और वहीं पर सामने विनीत है। विनीत बेहतरीन कार्य करते हैं बतौर अटैकर। ये क्रॉस कोर्ट अटैक और स्पाइक का मौका बनाना चाह रहे थे, बट क्या ये आउटसाइड या कहीं ना कहीं आउटसाइड करार दी गई है। और बॉडी लैंग्वेज एकदम से बता रही थी। क्रॉस कोर्ट स्पाइक के लिए गए और अर्जुन ने बहुत अच्छे से उसे परखा। लिबेरो है, देखते ही रहे। अगली सर्व, 4 अंकों की बढ़त यहां पर इस समय गोरखपुर के पास। पिछले सेट में भी बढ़त थी लेकिन उसे गंवाया था। टिपिंग सर्व थी, नेट पे छकाने की कोशिश थी, पिकअप बढ़िया रहा, और जगह चुन के यहां पर अंक निकाला है कप्तान, जिन्होंने ये सर्व बनाई और उन्होंने ही ये अंक बनाया है। सकलेन के खाते में आया है ये अंक। पसंद है इस खिलाड़ी को ये। जब मौका बनता है तब तब ये खिलाड़ी अपने आप में अपना सर्वश्रेष्ठ निकालता है। एक आसान सर्व जरूर है, रिसेप्शन उतना बेहतर नहीं हुआ था, बट यहां बहुत अच्छी तरह से टिप किया, ड्रॉप दिया। पता था कि जो जोन 5 के प्लेयर है वो पहले से आगे की तरफ कमिट कर रहे हैं, उनके लेफ्ट हैंड साइड में जानबूझ के वो ड्रॉप, इसे कहते हैं बल के साथ बुद्धि का उपयोग। और यहाँ पिक्चर परफेक्ट फोटोग्राफी की जा रही है। मदर डॉटर की ऐसा प्रतीत हुआ वो जोड़ी। शकील समीर बतौर सेटर काम कर रहे हैं। बढ़िया सर्व, कमाल का सर्व। और क्या ये सुपर सर्व है, इसके लिए रिव्यू ले रहे हैं। यहां पर टच हुआ है या नहीं हुआ है। अगर टच नहीं हुआ है तो ये सुपर सर्व माना जाएगा। रिव्यू लिया है कोच रमेश कुमार राय के द्वारा। बहुत ही आसान निर्णय होना चाहिए, क्या हाथ पे लगा है या नहीं लगा है। और अगर सुपर सर्व होता है तो ये होगा विमल सुपर सर्व। सर्व तो बड़ी धमाकेदार थी। रिव्यू की मांग जो है वो की गई है। अच्छा टेक ऑफ करके बहुत ही शानदार सर्व नजर आई। क्या वो पहले हाथ लगा या नहीं लगा? और अगर पहले हाथ नहीं लगा, पहले सीधा कोर्ट पे जाकर ये बॉल गिरा है, तो फिर ये विमल सुपर सर्व है। पर क्या पहले हाथ लगा है, क्या फिंगर टिप्स पहले लगी है? पर क्या बहुत ही दिमागी सर्व थी। उन्हें पता था कि जो शकील है वो सेटर है और वो पीछे से आएंगे, और उसी दिशा में वो सर्व की गई कि तैयारी, दिमाग और बुद्धि का बेहतरीन इस्तेमाल। आज की पहली सुपर सर्व विमल सुपर सर्व। 2 अंक यहां पर भुनाए हैं उस सर्व के चलते।
और जो बढ़त थी उसे सीधा सीधा आधे में काट दिया है। 13-11 इस समय। कमाल का ब्रांड इंटीग्रेशन चेतन, आपकी तरफ से भी, स्पॉन्सर की तरफ से आपको भी एक्स्ट्रा हम चाहेंगे कि इंटीग्रेशन मिलते रहें। स्पॉन्सर महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए, उन्हें खुश रखना चाहिए और यहां पर खुश किया है खुद को भी और अपने दर्शकों को भी। गोरखपुर ने वापस वही अंक बनाया है। वापस 3 अंकों की बढ़त। यहां पर संयम बनाकर खेलना होगा गोरखपुर को। टिपिंग सर्व, कोशिश थी पिकअप की रोहित द्वारा, चूके, लेकिन इस सर्व से, बेहतरीन सर्व से खुश होंगे गोरखपुर। पंद्रह 11 गोरखपुर जायंट जो है वो 4 अंकों से आगे हैं और टीम टाइम आउट का समय है। मथुरा योद्धास अभी तक एक भी सेट इस विमल यूपीपीवीएल में हारा नहीं है और गोरखपुर जायंट जाएंगे जो अपना पिछला मुकाबला उन्होंने जीता था। क्योंकि आज चारों टीमों में से कोई भी हारी नहीं है अपने मुकाबले, चारों टीमों ने अपने पहले मुकाबले जीते हैं। तो आज जीत किसके साथ रहेगी बरकरार अपने दूसरे मुकाबले में? ब्रिजभूषण सिंह आज के चीफ गेस्ट। बिल्कुल एक लीडर, पॉलिटिशियन और साथ ही साथ एक अच्छे इंसान। और कुलवंत बालियान, फाउंडर यूपीपीवीएल, ये देख रेख जिनके इनिशिएटिव के साथ उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में एक बार फिर से वॉलीबॉल उजागर हुए और ऐसे दर्शक जो हैं लगातार मैदान पर आ पा रहे हैं। दर्शक संडे को बहुत लुत्फ उठा रहे हैं पूरे वॉलीबॉल का। यहाँ सब थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। यहाँ एक रोमांचक मुकाबला देखने को भी मिल रहा है और आज हम अपने टेलीविजन के भी श्रोताओं को, दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो दूसरा स्टैंड है वहां पर भी दर्शक भर गए हैं। तो आज सुपर संडे डबल हेडर हमेशा की तरह और चारों ऐसी टीमें जिन्होंने अपने पहले मुकाबले जीते हुए हैं। केवल 2 टीमें अपनी उस विनिंग फॉर्म को बरकरार रख पाएंगी। प्रिंस इस बार सर्व लेकर 15-12 3 अंकों का अंतर है। और कल भी हमने बहुत इलेक्ट्रीफाइंग मैचेस देखे थे और आज भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो गूज बम्स गारंटीड होंगे। चेकआउट हुआ है, डिफ्लेक्शन मिला, क्योंकि ब्लॉकर ने जो है जब ब्लॉक करने गए उसी डायरेक्शन में अशोक अक्सर हिट करते हैं जहां से डिफ्लेक्शन पाकर भी वो गेंद जो है आउट चला जाए। और हमने बार बार देखा है कि विकी ऐसे ही अंक बनाने की कोशिश करते हैं। जोन 4 से आके क्रॉस कोर्ट स्पाइकिंग की कोशिश और उससे उन्हें चेकआउट अंक मिलता है क्योंकि नेट पर ब्लॉकिंग की कोशिश रहती है। 4 अंकों की बढ़त अभी भी। शिखर की सर्व, समीर का सेटअप, शमीम का ब्लॉक, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ब्लॉक उड़ते हुए गया कोर्ट के बाहर। अब यहां पर सवाल बनता है इस सर्विस के साथ मथुरा क्या कर पाएंगे। पिछले सेट की भी यही कहानी थी, जब बढ़त थी गोरखपुर के पास। टेक्निकल टाइम आउट के बाद मथुरा ने कमाल का खेल दिखाया था। कप्तान की सर्व, ओ बाहर, कोशिश अब्दुल की लेकिन दिशा नहीं दे पाए। जोन 2 से छलांग लगाकर बाएं हाथ से स्पाइक किया, लेकिन जैसा हमने कहा दिशा नहीं दे पाए। लेकिन चैलेंज रहेगा। रिव्यू यहां पर मांगा है कोच अभिमन्यु सिंह ने। गोरखपुर जायंट्स की तरफ से जाएगा ये रिव्यू और गेंद बाहर की दिशा में गई थी, उसे चेक किया जाएगा। यहाँ पे रिव्यू शायद नहीं दिया गया है। और क्या वो अतिरिक्त समय जो है वो रिव्यू लेने में लगा दिया था गोरखपुर जायंट्स ने? जी हाँ, 7 सेकंड के अंदर आपको रिव्यू लेना होता है, तो वो पैडल लेके उसको उठाने में देर लग गई और रिव्यू खो दिया है। मैच नंबर 7 है। अच्छा रिसेप्शन वहां पे आया, अच्छी स्पाइक है, पैन करने की कोशिश थी, बहुत अच्छा टेक किया था। पॉइंट किसी खाते में गया है गोरखपुर जायंट्स। क्या उससे पहले स्पाइकर ने जब अटैक किया तब वो नेट से संपर्क कहीं उनका क्या हुआ? और शमीम की बॉडी लैंग्वेज भी यही बता रही है। मन्नत के द्वारा था ये स्पाइक। देखिए कैसे उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई और दौड़ते दौड़ते उनकी बॉडी का मोमेंटम
ले गया उन्हें नेट पर, और आप इस समय हूटर सुन पा रहे हैं क्योंकि मौका है ये सुपर पॉइंट का। मथुरा ने लिया है ये सुपर पॉइंट। 3 अंकों की बढ़त है। गोरखपुर अगर बढ़ जाते हैं और आगे 5 अंकों की बढ़त हो जाएगी। अच्छा पिकअप, मन्नत का स्पाइक, डबल ब्लॉक, एक और बार, गेम अभी भी जीवित। ओ रमन बिल्कुल मौका बनाकर जगह पिक करके बॉल को प्लेस किया है। देखिए मथुरा योद्धास अटैक आने की कोशिश में थी, उन्हें लग रहा था कि क्या यहाँ पे अटैक आएगा, पर क्या किया रमन ने, सिर्फ बहुत ही हल्के हाथों से प्लेस किया। समीर के पीछे और विनीत के आगे, इन दोनों के बीच में रमन का बहुत अच्छा कार्य। और अब गोरखपुर जायंट्स 1-1 की बराबरी करने से कुछ ही कदम शेष बची है। पहला सेट मथुरा योद्धास ने जीता था, क्या पहला सेट इस यूपीपीवीएल में मथुरा योद्धास हारेंगे? अच्छी स्पाइक है, पावरफुल विनीत, क्या वो बैकलाइन अटैक किया था। दूसरी जोन से मौका बनाया, अंक भुनाया। टाइमिंग देखिए आप इस जंप की, और अपनी जगह भी पिक की। अर्जुन लिबेरो डिफेंस स्पेशलिस्ट कुछ नहीं कर पाए, इतनी शक्तिशाली स्पाइक रही। अभी भी 4 अंकों की बढ़त, और जैसा आपने कहा, क्या मथुरा पहला सेट खो देंगे इस टूर्नामेंट में? शमीम की कोशिश थी, ब्लॉक हुआ। ओ एक और डबल ब्लॉक, समीर और नवीन, उनका डबल ब्लॉक काम आया है। मथुरा ने लगातार 2 अंक हासिल कर लिए हैं। देखिए मथुरा के पास ब्लॉकर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो नवीन हो, या फिर वो समीर हो। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नजर आता है। और रोहित भी काफी लंबे कद के हैं, तो रोहित का भी वहां पे उनकी हाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ज्यादा अंतर नहीं है, 3 अंकों का अंतर जरूर। मथुरा जो है अपनी सुपर पॉइंट ले चुकी है, वो गया था गोरखपुर जायंट्स के हित में। बहुत अच्छा कार्य अशोक, कमाल की स्पाइकिंग चौथी जोन से। और देखिए कोच गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है अभी भी। लक्की साहब, और इसके चलते सेट पॉइंट गोरखपुर के नाम। और आप यकीन मानिए ये एक बड़ा अंक है, क्योंकि पहला सेट खो दिया है मथुरा योद्धास ने। किस्मत चमकी है गोरखपुर की, और क्यों नहीं, उन्होंने खेल ऐसा दिखाया है। मजेदार दूसरा सेट रहा है। गोरखपुर जायंट्स कर दी है 1-1 के साथ बराबरी।